हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो यहाँ पे एसएसजीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। कल के डेट में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैं आज इस पे अपडेट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुल पदों की बात करें तो 24,369 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे यहाँ सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि ये कोरोना के बाद से वैकेंसी ली जा रही है, जिसमें काफ़ी लोगों का एज जो है अपर एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो उनको इसमें एज में कितना छूट मिलेगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, यहाँ पे एज में छूट दी गई है। साथ ही इसका सिलेबस क्या है, ऑल डिटेल्स ए टू जेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं हम लोग। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/10/2022 से 30/11/2022 तक, यानी 30 नवंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग डाल सकते हैं, कल से ही शुरू कर दिया गया है। रात को ये अपडेट आया था। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 30/11 यहाँ पर रखा गया है, रात्रि 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जैसे कि पेमेंट इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सारे माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा बैंक चालान से भी किया जाता है। तो अगर आप बैंक चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो 30 तक आपको चालान जनरेट कर लेना होगा। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो 1 दिसंबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं इसका। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स टू बैंक, तो चालान का पेमेंट भी आपको 1/12/2022 तक कर लेना होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2023। अब देखिए साथियों, यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दिसंबर में वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अभी इसको ये अक्टूबर में ही जारी कर दिया गया है और सारे प्रक्रिया फास्ट होगा इसमें। तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे प्रक्रिया यहाँ पे फास्ट तरीके से किए जाएंगे, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। और उसी के मद्देनज़र ये पहले नोटिफिकेशन आने वाला था जनवरी में, उसको रिशेड्यूल किया गया दिसंबर में, और दिसंबर में रिशेड्यूल करने के बाद भी अब पहले ही जारी कर दिया गया यहाँ पे अक्टूबर में। पूरा नवंबर मंथ बाकी ही था। तो बिल्कुल ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट ली जाएगी। वो इलेक्शन का वजह है, सबको पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो पे स्केल पे लेवल 1 है, इसका 18,000 से 56,900 है बेसिक पे, फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन एनसीबी। एंड पे लेवल 3 रुपीज़ 21,700, यहाँ पे 21,769,100 रुपये है फुल और अदर पोस्ट। यानी एनसीबी का जो है आपका, ये जो नीचे वाला दिख रहा है नारकोटिक्स ब्यूरो का, इसमें आपको 18,000 से 56,900 है। और बाकी सभी पदों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये बाकी सब पोस्टों के लिए बीएसएफ सीआरपीएफ जो भी है 21,769,100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसी को देख लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट निकले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 24,369 है। और एनसीबी में बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 164 है, जिसमें एससी के 25, एसटी का 11, ओबीसी का 38 और ईडब्ल्यूएस का 23 है, और अदर का 67 है। टोटल 164 है। और यहाँ पे बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है, 10,497 वैकेंसी है, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दिया गया है। सीआईएसएफ की बात करें तो मात्र यहाँ पे 100 वैकेंसी आपको दिया गया है। सीआरपीएफ में यहाँ पे 8,911 वैकेंसी है, जबकि यहाँ पे एसएसबी में आपको 1284 वैकेंसी। तो वहीं आईटीबीपी में आपका 1613 वैकेंसी है, जबकि एआर का आसाम राइफल का यहाँ पे 1697 है। और एसएसएफ में आपका 103 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे हो जाता है 24,205, और एनसीबी को मिलाकर 24,369 वैकेंसी हो जाता है। तो यहाँ पे मात्र 24,369 वैकेंसी ही दी गई है। आगे इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें एज लिमिट और देख लग सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए आपको, वही लोग भर सकते हैं। और उसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 साल रखा गया है। यहाँ पे 1/1/2023 के अनुसार 1 जनवरी तक होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, यहाँ पे मतलब 2/1/2000 से पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, एंड लेटर देन 1/1/2005 से बाद का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए इन नॉर्मल कोर्स। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/97, यानी एक एज में छूट लेकर के 3 साल ये लोग 2/1/1997 तक का जो कैंडिडेट वो भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। ड्यू टू
unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of the candidate as one time measure for this recruitment। देखिए यहाँ पे जो 3 साल छूट दी गई है, ये ऐसा नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है, क्योंकि कोरोना को यहाँ पे ध्यान में, कोरोना पेंडेमिक था कोविड, तो इसको ध्यान रखते हुए, जैसे कि पहले तो एज 18 से 23 ही मांगा जाता था, लेकिन इस बार केवल एक बार ही 3 साल का छूट दिया गया है। यानी आपका ये 18 से 26 के बीच में भी है तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, बिना छूट के। यहाँ पे इस बार ही केवल दिया गया है 18 से 26 तक, और वो एज आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2023 तक, यानी 1/1/2023 तक इतना एज लिमिट होना चाहिए। उसके अलावे यहाँ पे जो यहाँ पे SC ST हैं इनको 5 साल, OBC को 3 साल, और एक सर्विसमैन को यहाँ पे देख सकते हैं, अदर को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 18 से 26 तक जनरल कैटेगरी में जो भी हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये एक अच्छी खबर है। यहाँ पे आगे यहाँ पे हम लोग डिटेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1/1/2023 तक कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन 10th आप लोग 1/1/2023 तक भी पास कर लेते हैं तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो NCC किए हैं तो उनको कितना छूट मिलेगा। तो NCC C सर्टिफिकेट है आपका तो 5% मैक्सिमम मार्क छूट मिलेगा, NCC B है तो 3% और NCC A है तो 2% आपको छूट मिलेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको वेबसाइट भी जाना है वहाँ पे SSC के, और वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जैसे कि जो फ़ोटो होना चाहिए आपको, स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपका, 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। दो फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, और हाल फिलहाल का फ़ोटो रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इमेज की डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर रखना है, और 20 से 50 के बीच में फ़ोटो आपका रहना चाहिए। और फ़ोटो में कैप नहीं लगाना होना चाहिए, और जो आपका स्पेक्टिकल्स नहीं लगाना चाहिए, चश्मा लगा कर फ़ोटो नहीं डालिएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वही है 100 रुपीज़ जो SSC के किसी भी कंपटीशन में लिया जाता है। तो 100% यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और SBI के चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सेंटर की बात करें साथियों तो यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं, और जोन वाइज यहाँ पे सेंटर दिया गया है। जैसे सेंट्रल जोन है, अगर सेंट्रल जोन में डालते हैं तो यहाँ भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, यहाँ पे सब देख सकते हैं। ये सेंट्रल रीजन का है। उसके अनुसार यहीं पे ईस्टर्न रीजन का देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, मतलब कि हर जोन वाइज यहाँ पे सेंटर दिया गया है। जिस जोन में आप लोग अप्लाई करेंगे, जिस रीजन में, उसी के अनुसार आपका सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सभी सेंटर्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 18 क्वेश्चंस एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फ्लोइंग कंपोजिशन, और 2 मार्क्स दिए जाएंगे सभी के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे 80 नंबर्स का एग्जामिनेशन होगा आपका, देख सकते हैं। जैसे जनरल पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा आपका 20 क्वेश्चन यहाँ भी 40 मार्क्स के। और इंग्लिश या हिंदी जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यह 60 मिनट 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 80 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, और प्रत्येक 2 नंबर का होगा यहाँ पे। तो 160 मार्क्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा आपका, देख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग हो गया 20 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर हो गया आपका 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक ही आएगा इसमें तो 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश जो भी है 20 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देना होगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं साथियों। देखिए, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। There will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question। देखिए, इस बार नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया गया है। एक अच्छी खबर है जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जिनको नहीं भी आता है तो अंदाज पे तुक्का लगाते हैं, तो इस बार उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा जो तुक्का लगाते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ठीक है ये। 0.50 यहाँ पे मार्क्स नेगेटिव रखा गया है, यानी 1/4 है यहाँ पे, और 1/4 नेगेटिव रखा गया है, तो ठीक है।
यहाँ पे जो भी है आपको आपसे बनतेगा क्वेश्चन तो वही डालिएगा, क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा, इसमें तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके मैट्रिकुलेशन लेवल के ही होंगे। यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा देखें आपका सिलेबस को, तो इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड रहेगा, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं नॉन वर्बल टाइप भी रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे देख सकते हैं, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम ये सब देख लीजिएगा, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और मेंसुरेशन भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन आता है यहाँ पे जो कि एडवांस में आ जाता है, तो मेंसुरेशन भी आपको देख लेना होगा। टाइम बॉन्ड रेशियो, मतलब कि एडवांस से बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेंसुरेशन का चैप्टर इंक्लूड किया गया है, तो इसको जरूर देखिएगा। मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अलग से, ताकि इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल अर्थमेटिक पढ़ के मत जाइएगा, मेंसुरेशन भी जरूर देख लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश का जो अपना देना चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद से आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा एग्जामिनेशन पास करने के बाद से। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 मिनट में। और यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग, और लद्दाख के लिए देख सकते हैं, लद्दाख के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर मेल के लिए 6.5 मिनट में, और 800 मीटर है महिलाओं के लिए 4 मिनट में, 4 मिनट में यहाँ पे है। हाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए मेल कैंडिडेट के यहाँ पे 170 सेंटीमीटर और फीमेल के 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी कैंडिडेट को 162.5 है मेल को, और फीमेल के 150 सेंटीमीटर है। और नॉर्थ वाले हैं जो ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, तो इनको मेल के 157, महिला के 147.5। ऑल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो यहाँ पे इनका 160 सेंटीमीटर मेल का, 147.5 मीटर यहाँ पे फीमेल का हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट का देख सकते हैं, अलग अलग एज यहाँ पे हाइट लिमिट दिया गया है। और चेस्ट की बात कर ले तो मेल में यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और रिस्पेक्ट यहाँ पे जो होता है एक्सपेंड करना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी फुला करके 85, और नॉर्मल में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी की बात करें तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके इसमें 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। और अदर रीजन्स के यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अदर रीजन में ये दिया गया है यहाँ पे। और वेट आपके एज के कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है सारा डिटेल्स। और सिलेक्शन आपका वही है, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका रिटेन होगा, रिटेन के बाद से आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बता ही दिया है यहाँ पे छूट कितना मिलेगा आपको अगर किए हैं आप एनसीसी। तो ये सारे डिटेल्स थे। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आती है, इशू आती है, तो वहाँ से रिजॉल्व किया जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए आप लोग। और बाकी अपडेट के लिए चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।